Couple Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss assignment 3 of Introduction to Machine Learning course. This is an NPTEL course and I will upload this solution on my YouTube channel. So here is my YouTube channel IITian Akash Singh IIT Bombay. Please like and comment on wrong answer and also please subscribe my YouTube channel. Let's discuss today's session. Here is the slide for the today's session. First question is which of the following is false about लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड ऑन द क्लासिफायर. तो गाइज लॉजिस्टिक जो फंक्शन होता है यार समझते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक फंक्शन विच इज यूज टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेस्ड इज नीडेड नॉन लीनियर इन वेट्स. इट्स मैप द इनपुट फीचर टू आउटपुट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द बाइनरी क्लासिफायर प्रॉब्लम. तो ये जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है नॉन लीनियर होता है इन वेट्स के कंपैरिजन में. तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं द लॉजिस्टिक फंक्शन इज नॉन लीनियर इन वेट्स. तो ये ट्रू है. यहाँ पे समझते फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स इसका आंसर पूछ रहा है. लॉजिस्टिक फंक्शन इज ए लीनियर इन वेट्स, ये फॉल्स हो जाएगा. डिसीजन बाउंड्री इज नॉन लीनियर इन वेट्स. यहाँ पे समझ डिसीजन बाउंड्री इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर इज ऑल्सो नॉन लीनियर. The decision boundary separates the class in feature space and it is determined by weights of the logistic regression model. And the boundary can take various shapes such as line, curve or more complex shape depending on the distribution of data and choice of the features. So इसका जो डिसीजन बाउंड्री होगा वो भी नॉन लीनियर होगा इन वेट्स का, ये भी ट्रू हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाता है. इसमें फॉल्स पूछ रहा है तो बी एंड डी आंसर हो गया फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द केस वेयर टू क्लासेस फॉलो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन सेंटर्ड एट 3,9 and -3,3 have identity covariance matrix. Which of the following is the separating decision boundary using the LDA assuming the prior to be equal? तो यहाँ पे एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन एट आइडेंटिटी कोवेरियंस विच इज इक्वल. द सेपरेटिंग बाउंड्री विल बी लीनियर. सेपरेटिंग बाउंड्री उसका लीनियर होगा. यहाँ पे दे रखा है कि कोवेरियंस इक्वल है. एंड देन डिसीजन बाउंड्री विल बी ऑर्थोगोनल टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर. यहाँ पे दो सेंटर्स दे रखा था, उसका पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 0,-3. यहाँ से अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इसका गाइस, तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, दोनों का सेंटर है ना मिड पॉइंट, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 3 + 9 12/2 6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा. और इसका अब स्लोप निकाल देंगे. स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा गाइस 9 - 3 अपन 3 - +3 6/6 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे बोला ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होना चाहिए, m1 × -1 होना चाहिए. यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है. तो यहाँ पे y2 यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया, m2 का भी स्लोप -1 है, तो y2 - y1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस से यहाँ पे तो -6 + x2 - 0 यहाँ पे जो 0 थे दोनों के स्लोप -1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाएगा -6 x + y = 6 आंसर हो जाएगा. इसका ऑप्शन हो गया सी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस. एज डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉसियन एंड आइडेंटिफाई द कोवेरियंस. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई बाय डूइंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन. विच ऑफ द among following relation between two variable does the graph indicate. यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कांस्टेंट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी चेंज करें, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज ही नहीं हो रहा है गाइस. तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन तो ये तो फॉल्स है, आप लोग देख सकते हो. एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस सो डज डिपेंडेंट वेरिएबल. नो नहीं होगा. एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीजेज भी फॉल्स है. इफ इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व दैट डिपेंडेंट वेरिएबल शो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, ये फॉल्स है. द डिपेंडेंट वेरिएबल इन ग्राफ डज नॉट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये गाइस मोर अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है.
तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा। मेरे मेरे ध्यान से तो यही होना चाहिए, आंसर ई ऑप्शन होना चाहिए। द डिपेंडेंट वेरिएबल द ग्राफ डज नॉट एक्चुअली डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ग्राफ का यहाँ पे लाइन देख सकते हो कांस्टेंट है, वाई डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्स पे। तो आप लोग एक बार इसको कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसको पीडीएफ लेना होगा ना, डिटेल सॉल्यूशन इस पीडीएफ में दे रखा है, तो रिक्वेस्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना कैसे पीडीएफ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगा गाइस। डिटेल सॉल्यूशन इस पीडीएफ में दे रखा है, या फिर आप वीडियो पॉज करके डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे क्लास 2 और क्लास 1 का लेवल दे रखा है। क्लास 1 का लेवल कैसे दे रखा है, तो ये गाइस इसका कलर रेड है और इसका ग्रीन कलर है, तो दोनों का लेबल दे रखा है। तो ये डेटा से हम यही निकाल सकते हैं कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। क्लास भी दे रखा है और लेबल भी, फीचर वेक्टर और लेबल भी दे रखा है, तो एक्स और वाई दोनों इसमें इनपुट दे रखा है। तो पूछा है कि व्हाट मेथड वुड यू चूज टू परफॉर्म डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तुम समझते हैं एलडीए क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है। तो चॉइस बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एलडीए एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डेटा एंड गोल ऑफ द एनालिसिस। गाइस ये एलडीए और पीसीए को अगर यूज करने से पहले हम नेचर डेटा का देखना पड़ेगा और उसका क्या गोल है वो भी देखना पड़ेगा। तो एलडीए इज ए सुपरवाइज मेथड, हमने जस्ट देखा था कि जो अपना डेटा सेट दे रखा है वो सुपरवाइज दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, वाई भी लेबल भी दे रखा है, meaning it is uses the class level of the data points to project the data into the lower dimension space that maximize the separation between the classes. LDA is useful when goal perform classification as well as classes as well separated high dimensional space. And PCA is another hand the unsupervised method that seeks to find the principal component or the direction of maximum variance in the data and projects the data onto lower dimensional space along these dimensions. PCA is useful for visualizing the structure of the data, reducing noise and फाइंडिंग पैटर्न इन द डेटा। तो गाइज पीसीए जो होता है ना अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए जिसमें सिर्फ एक्स लेबल दे रखा है, एक्स फीचर्स दे रखा है, और एलडीओ होता है फीचर एक्स भी देखा और टारगेट वेरिएबल दे रखा है। तो अपने केस में यहाँ पे टारगेट वेरिएबल भी दे रखा है, कलर से डिफाइन कर दिया ये लेबल, ये फीचर, ये जो वैल्यू है इस क्लास का है और ये वैल्यू है इस क्लास का है। सो तो इसमें हम एलडीए यूज करेंगे, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन मेथड इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू क्रॉस आउटलायर्स। तो गाइज इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन रोबस्ट टू ग्रॉस आउटलायर्स होता है। ऑन अदर हैंड एलडीए इज नॉट रोबस्ट टू ग्रॉस आउटलायर्स बिकॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिलाइज द फ्यूअर assumption, it seems to be more robust to the non-Gaussian type of data। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी हैव two variable x and y dependent variable and we wish to find relationship between them, and expertise tell us the relationship between the two has the form y बराबर mx plus x square plus c। Available to you as a sample of the variable x and y. It is possible to apply linear regression in the data to estimate the value of x and y। गाइज इसका आंसर में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा। पहले तो इसका आंसर नो भी हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे दे सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई लीनियर रिग्रेशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी सिनेरियो। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज नॉट लीनियर and linear regression is only designed for model linear relationship. In case of relationship x and y, form of y बराबर mx plus x square plus c is a quadratic relationship and not linear. The model is relationship more appropriate model is polynomial regression and non-linear regression technique। तो गाइज इसमें कैन पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है
इट इज पॉसिबल टू अप्लाई, पॉसिबल ये तो नहीं बोल रहा है ना कि जरूरी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो भी सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन नो तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर यस कैसे हो सकता है। फिर लास्ट ऑप्शन इनसुफिशिएंट ऑप्शन पे इंफॉर्मेशन पे भी देखते हैं वो क्यों हो सकता है। द पोलिनोमियल रिग्रेशन इज ए टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस in which the relationship between the independent variable x and dependent variable y is modeled as the nth degree polynomial. Polynomial regression can be used to model relationship between the variable that are not linear. In case describe the relationship between y बराबर mx m plus x square plus c with quadratic relation, not a linear. To apply linear regression to the data, we have to like need to transform the variable x into the polynomial features like x square etc. Transform data that have linear relationship allow to use linear regression to estimate the value of m and c. So for example, we have the sample x and y value. We transform x into the set of polynomials as x and to x square. The transform data x transform would be used to input for the linear regression model. The linear regression model would then estimate the value of m and c based on the relationship between the transform vector x and y. And it is important to note that polynomial regression can become complex and conceptually expensive. The degree of polynomial increases as it is important to carefully consider the choice of polynomial degree to avoid the overfitting. जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ओवरफिटिंग बढ़ेगा, तो उसको एक कम्प्लेक्स टू मच कम्प्लेक्स हो गया, तो अगर मॉडल टू मच कम्प्लेक्स हो गया तो हमें ओवरफिटिंग का भी प्रॉब्लम आने लगेगा। वैसे इसका आंसर यस हो सकता है, अगर हम एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म डेटा में डिटेल सोल्यूशन दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना। एक्स को ट्रांसफॉर्म करके हो सकता है, बट इसमें हम श्योर नहीं है इसका आंसर क्या होगा। बट अभी के लिए तो आंसर यस है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो कमेंट बॉक्स में या फिर पीडीएफ अपडेट करके मैं सेंड कर दूंगा। पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का स्टेप प्लीज फॉलो करिए और उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। इन द बाइनरी क्लासिफायर सिनेरियो x is independent variable and y dependent variable. Logistic regression assume that conditional distribution y given x follow. So guys, in binary classification scenario, x is independent variable and y dependent variable. Logistic regression assume conditionally x given y follow Bernoulli distribution guys. तो इसका आंसर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा। हर एक ऑप्शन पे यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन दे रखा है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज assumed टू बी बर्नौली आउटकम binary outcome 0 and 1. Bernoulli distribution is discrete probability distribution that model outcome of the single binary event. It is used to model probability score y equal to 1 is independent variable x and the logistic regression probability is y given x. तो यहाँ पे y जो प्रोबेबिलिटी होता है गिवन x के, अगर x हमें फीचर वेक्टर दे रखा है उसको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगा। The binomial distribution is a discrete probability distribution that model the number of success in a fixed number of binary trials. And in logistic regression, however, we are not interested in modeling the number of success, but rather the probability of the success by given x. गाइस इसका आप लोग डिटेल सॉल्यूशन पढ़ लेना, पीडीएफ में दे रखा है और आप लोग को पता ही है पीडीएफ कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का स्टेप फॉलो करिए, वहां से मिल जाएगा। इसका आंसर हो गया ये ऑप्शन। आप लोग को अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई आपको लग रहा होगा कोई और आंसर हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको एक्सप्लेन करिए और उसका सॉल्यूशन डालिए। मैं उस पर डिस्कस करके और फिर उसको पिंग कर दूंगा कि आंसर कोई अगर चेंजेस हो रहा है बिफोर डेडलाइन तो आप लोग वहाँ से चेंज कर सकते हो। और गाइस टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखा है और किसी को पर्सनली कोई डाउट हो या फिर पूछना हो कैरियर रिगार्डिंग कि कैसे इंटर्नशिप प्लेसमेंट के प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लीज इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से ये मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हियर द फीचर वेक्टर दे रखा है, फीचर वैल्यू फीचर 1 फीचर 2 और क्लास लेवल भी दे रखा है गाइस। तो यहाँ से इस कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, अप्लाइंग एज्यूमिंग दैट यू अप्लाई
LDA लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस ऑन दैट डाटा एंड एस्टिमेट करना है कोवेरियंस मैट्रिक्स। गाइज इसका आंसर तो नॉन ऑफ द अबव आ रहा है। मैंने यहाँ पे पाइथन कोड लिखकर और इसको सॉल्व किया। यहाँ पे जैसे पाइथन कोड एस्टिमेट कोवेरियंस मैट्रिक्स में एक्स फीचर वेक्टर और वाई लेवल पास करके ये सब कोड दे लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ लेना कोड, पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे पास करते हैं एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर, तो हमारा कोवेरियंस आ रहा है इतना, कोवेरियंस मैट्रिक्स, बट ऑप्शन में किसी ऑप्शन में भी मैच नहीं कर रहा है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अभी तो आंसर नॉन ऑफ द अबव लग रहा है। आप लोग कोई आंसर कुछ चेंजेस हो तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में बताना। इस पेंडिंग में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमें दे रखा है 3D इनपुट डेटा एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट आइडेंटिफाई प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसमें हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 दे रखा है। तो स्टेप सेंटर्ड डेटा कैलकुलेट द सिंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड यहाँ पे स्टेप दे रखा है कैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पाइथन कोड लिखा हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर दिया हूँ, आप लोग इसको समझ लेना। जैसे इसमें हम फीचर वेक्टर कैलकुलेट मीन वगैरह कैलकुलेट करें, जो जो स्टेप दे रखा है वो पहले कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट सेंटर द डेटा मीन कैलकुलेट करिए। फिर आप लोग कैलकुलेट कर कोवेरियंस मैट्रिक्स। फिर इसके बाद से कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स, तो यहाँ से आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। देन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। गाइज इसका आंसर मैच कर रहा है 0.812 तो 0.812 और 0.57। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है 0.82, देख सकते हो 0.8122। आंसर इसका गाइज डी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग ये कोड समझ लेना, उसके बाद कॉपी करना या खुद से ट्राई कर लेना। इसका आंसर ये डी ऑप्शन आ रहा है। तो पीडीएफ आप लोग ले लेना, वहाँ से आप लोग देख लेना। 10th क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, यहाँ पर देख सकते हो। फॉर द गिवन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द ट्रांसफॉर्म इनपुट अलोंग विद द फर्स्ट टू कंपोनेंट। तो यहाँ से इसका 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है गाइस। तो यहाँ से भी इसके लिए भी कोड लिख रखा है, यहाँ पे आप लोग समझ लेना कोड को। फिर इसके ट्रांसफॉर्म डेटा जब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ पे सेम आंसर मैच कर रहा है अपने वैल्यू से -6.28। अब आप देख सकते हो -6.28, शायद आंसर यही है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। -6.28 और 616099, तो ऑप्शन ये अप्रोक्सीमेट है 5.383 5.3। हाँ आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है गाइस। तो आप गाइस ये स्टेप्स दे रखा है, यहाँ से आप लोग देख लेना कैसे इसका कोड समझ लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आपको कोई ऑप्शन क्वेश्चन में आपको आंसर गलत लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, तो गाइज आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट करके बताना, क्योंकि लास्ट का 2 असाइनमेंट तो इजी था, तो दोनों में 100% आ गया गाइज। तो आप लोग वीडियो को इसके लिए भी लाइक कर देना। दोनों असाइनमेंट में 100% आया, क्विज 1 और क्विज 2 में। देखते हैं क्विज 3 में कितना मार्क्स आता है, थोड़ा टफ है ये। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दे रखा है, उसको प्लीज़ फॉलो करिए। और किसी को पर्सनली कोई डाउट हो कि ऐसे प्लेसमेंट के प्रिपरेशन कर सकते हैं डेटा साइंस के रिगार्डिंग, और इंटर्नशिप हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।